पहले गुरु हमारे सबसे बड़े गुरु माता पिता होते। माता पिता से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, सबसे बड़े वो हैं, सबसे पहले गुरु वो हैं माता पिता, उनसे बड़ा कोई नहीं होता। दूसरे गुरु कौन होते हैं? जो हमारे यहाँ कर्म कांड करते हैं, पूजा शादी विवाह आदि जो गुरु होते हैं वो भी गुरु कहलाते हैं। तीसरा गुरु कौन होता है? जो हमको पढ़ाता है, अक्षर ज्ञान कराता है, वो भी गुरु होते हैं। चौथा गुरु कौन होता है? जो हमको काम सिखाता है। और पांचवा गुरु कौन होता है? जो अध्यात्म गुरु होता है, जो कान में मंत्र देता है। अध्यात्म गुरु तो भैया सोच समझ के बनाना पड़ता है, खूब सोच लो, समझ लो, देख लो, भाल लो, तब जाके गुरु बनाओ। बोले महाराज गुरु किसको बनाया जाए? बोले आत्मा कहे तब गुरु बनाओ। कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो शंकर जी को गुरु बनाओ, हनुमान जी को गुरु बनाओ, भगवान कन्हैया को गुरु बनाओ। अरे भाई 24 गुरु जो दत्तात्रेय जी के हैं वो तो शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु तो कितने बनाए जा सकते, 1000 बनाए जा सकते। बाकी अध्यात्म गुरु तो एक ही होता है, जो कान में मंत्र देता है। बोले शिक्षा गुरु कौन कौन बनाए? बोले दत्तात्रेय जी महाराज ने सबसे पहले पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या ज्ञान लिया? क्षमा। पृथ्वी क्षमावान है। पृथ्वी पे हम चलते भी हैं, फिरते भी हैं, थूकते भी हैं, सब कुछ करते हैं तो पृथ्वी सबको क्षमा करती है। परोपकार का भाव है, वही भाव संत में होना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने ज्ञान लिया कि क्षमा बड़न को चाहिए, कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारही में हरि को घट्यो, जो भृगुमारी लात। क्षमा का गुण तो होना ही चाहिए भाई। वायु से गुण ग्रहण किया कि वायु सबको समान भाव से लेकर के चलता है, सुगंध को भी दुर्गंध को भी। ऐसे संत को चलना चाहिए वायु की तरह। ये दत्तात्रेय जी ने वायु से सीखा। आकाश को गुरु बनाकर ज्ञान लिया कि आकाश सबके ऊपर छाया करता है। कभी आकाश ये थोड़ी सोचता है कि यहाँ छाया कर दूं, आलनपुर को छोड़ दूं, कि शहर में छाया कर दूं। ऐसा नहीं सोचता, सबको छाया करता है समान भाव से। ऐसे आकाश की तरह सर्वव्यापी होना चाहिए संत को। जल को गुरु बनाया, जल से ज्ञान लिया, जल पवित्र होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में पवित्रता आनी चाहिए, जल की तरह पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि से क्या ज्ञान लिया? अग्नि की तरह तेजस्वी बनो। अग्नि में आप लकड़ी डाल दो, कंडा डाल दो, कुछ भी डाल दो, सबको जला के राख कर देगा। तो संत ऐसा हो जो अग्नि की तरह तेजस्वी हो, जो संपर्क में आ गया उसको एक जैसा रूप दे दिया, अग्नि की तरह। ये दत्तात्रेय जी ने अग्नि से सीखा। चंद्रमा को गुरु बनाया, चंद्रमा से क्या ज्ञान लिया? चंद्रमा शीतल होता है, चंद्रमा की तरह शीतल बनो, चंद्रमा की तरह मृदुभाषी बनो, रसयुक्त बनो। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का कोई, और को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। हमारी वाणी में रस है, वाणी में विष है, विष को मत निकालो, रस को निकालो। अपने आप को भी खुशी लगेगी, दूसरे को भी, सामने वाले को अच्छा लगेगा। सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य से ज्ञान लिया कि सूर्य की तरह महात्मा को होना चाहिए। सूर्य कोई चीज पर आसक्त नहीं होता, सारे संसार में चलता है सूर्य, लेकिन कोई चीज पर आसक्तिवान नहीं होता। ऐसे ही महात्मा को किसी चीज में आसक्तिवान नहीं होना चाहिए। सूर्य से सीखा। कबूतर को गुरु बना के ज्ञान लिया, कबूतर की तरह स्नेह मत करो, ममता मत करो। कहीं कबूतर दाना चुग रहे थे, बहेली आया जाल लेकर के। अब कबूतर ने देखा कैसे उड़ू, बच्चे बैठे मेरे, बच्चों के चक्कर में कबूतर फंस गया, मर गया। दत्तात्रेय जी ने ज्ञान लिया कि कबूतर की तरह ममता मत करो ज्यादा। ममता करोगे तो कबूतर की तरह मारे जाओगे। ममता केवल भगवान से करो, और से क्या ममता करो।
अजगर को गुरु बनाकर ज्ञान लिया कि अजगर की तरह मस्त रहना चाहिए महात्मा को। अजगर को चाहे खाने को मिले या ना मिले, अजगर मस्त रहता है, ऐसे ही महात्मा को रहना चाहिए कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, कि दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। अजगर की तरह मस्ती आनी चाहिए। आज हमारी मस्ती गायब हो गई, मस्ती चली गई। पहले वाली मस्ती कहाँ है? अब होली आ रही है, आप याद करो पहले होली पे कितनी मस्ती आती थी। आज वो मस्ती है क्या? आज तो केवल फॉर्मेलिटी है। आदमी न जाने क्या हो गया, ये मस्ती गायब क्यों हो गई? क्योंकि हमारा लोभ बढ़ता जा रहा है, हमारा लोभ बढ़ता जा रहा है। पहले जितना मिलता उसमें प्रसन्न रहते, अब आकांक्षाएं बढ़ रही है, अपेक्षाएं बढ़ रही है, लोभ बढ़ रहा है, और मिले तो आदमी टेंशन में रहता है। कितना ही कमाओ उतना भी कम, तो मस्ती गायब हो रही है। और मस्ती कब आएगी? जब हम मस्त रहेंगे सारी चीजों से। जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, बहुत सुंदर, अच्छा हो रहा है, बस ये संतोष जब आएगा तब मस्ती आएगी। समुद्र को गुरु बनाकर ज्ञान लिया, समुद्र की तरह गंभीर बनो। समुद्र में चाहे कितना भी पानी गिरे, पानी आए, पानी नहीं बढ़ता, कितना भी सूखा पड़े पानी नहीं घटता, ऐसे समुद्र की तरह गंभीर बनो। पतंग नाम के कीड़े को गुरु बनाया, ज्ञान लिया। पतंग नाम का कीड़ा दीपक की लौ पे जाके मंडराता है, ऐसा मंडराता है कि दीपक की लौ में जल के मर जाता है। कि लाली मेरे लाल की और जित देखो तित लाल, कि लाली देखन में गई कि मैं भी है गई लाल। भजन करो तो इतना करो कि भजन करते करते प्राण निकल जाए बस। हाथी को गुरु बनाया, हाथी से क्या ज्ञान लिया कि हाथी की तरह कायासक्त मत बनो। हाथी कायासक्त होता है, आप सब जानते। हाथी को यदि अतनी नजर आ जाए तो पागल हो जाता है हाथी, अतनी को देखते ही पागल हो जाता है। तो हाथी को पकड़ने के लिए महावत लोग क्या करते हैं? दूर लकड़ी की अतनी बनाकर खड़ी कर देते और बीच में बड़ा भारी गड्ढा खोद देते हैं। लकड़ी की अतनी को देखकर हाथी भागता है और वो गड्ढे में जाके गिर जाता है, फंस जाता है, मर जाता है। उस हाथी को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। क्या ज्ञान लिया कि हाथी की तरह कायासक्त मत बनो, किसी की काया को देखकर आसक्तिवान मत होइए। महात्मा को चाहिए कि लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करें। यदि लकड़ी की स्त्री का भी महात्मा स्पर्श कर जाएगा तो वो मारा जाएगा। लकड़ी की स्त्री से भी दूर रहे महात्मा, और नहीं तो भैया वो फंस जाएगा, वो मर जाएगा। मधुमक्खी को गुरु बनाया, ज्ञान लिया। मधुमक्खी की तरह केवल जोड़ना ही जोड़ना मत जानो, खर्च करना भी सीखो। हरण को गुरु बनाया, ज्ञान लिया। हरण की तरह कानों के कच्चे मत बनो, हरण कानों का कच्चा होता है। हरण को वायलिन का बाजा बजाया, वायलिन के बाजे की आवाज को सुनकर, बांसुरी को सुनकर के जंगल में आ जाता है। और बधिक क्या करता है? बाजे को बंद करके धनुष पे बाण चढ़ा करके और हरण को मार देता है। मछली को गुरु बनाया, मछली स्वादु होती है। मछली की तरह महात्मा को साधु नहीं होना चाहिए, साधु होना चाहिए। मछली को आपने देखा होगा पानी में, आप कुछ भी डाल दो लपक के खाने आती है। तो मछुआरे क्या करते हैं? जाल में आटा आदि लगा करके फेंक देते हैं जाल को। आटे आदि को दे करके मछली आ जाती है, जाल में फंस जाती है, मर जाती है। तो मछली को गुरु बनाया, क्या ज्ञान लिया कि रूखा सूखा खाए के और ठंडा पानी पीव, कि देख पराई चूपड़ी और क्यों ललचावे जीव। जो मिल गया, जो सामने आ गया, खा लो पी लो, बस मस्त रहो। नाक को मत घुमाओ, इसके क्या बन रहा है, इसके क्या बन रहा है, क्या मतलब हमको। एक बाण को बनाने वाली कारीगर को गुरु बनाया और ध्यान
ज्ञान लिया कि कारीगर की तरह ध्यान लगाओ बस भगवान के काम में। छोटे बच्चे को गुरु बनाया, ज्ञान लिया। छोटे बच्चे के चांटा मार दो रोने लग जाएगा, पुचकार दो गोद में आ जाएगा। छोटा बच्चा मान अपमान को नहीं जानता। ऐसे ही महात्मा को होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है सब जगह सम्मान मिले। मान सम्मान का भूखा नहीं होकर के महात्मा को अपनी आत्मा में रमण करने वाला होना चाहिए। 24 गुरु बनाने के बाद 25वां गुरु दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने शरीर को बनाया। शरीर से क्या सीखा? बोले शरीर से सीखा कि देहो गुरु मम विरक्त विवेक हेतु। ये शरीर मेरा गुरु है। 25वां गुरु क्या सीखा कि भैया ये नाश की ओर जा रहा है, नाश की ओर जा रहा है शरीर। आज मुझे कथा करते हुए 30 साल हो गए। 30 साल से कथा कर रहा हूं मैं। तो 30 साल पहले जो शरीर था वो आज थोड़ी है। अरे 30 साल को छोड़ो, आज 12 बजे जो व्यासपीठ पर बैठा था वो 5 बजे शरीर नहीं रहेगा। एक एक क्षण में हम मौत की ओर जा रहे हैं। हमारी उम्र बढ़ नहीं रही है, हमारी उम्र कम हो रही है। ये दत्तात्रेय जी ने शरीर से सीखा है। जो कुछ करना है उसको कर लो, जो कुछ करना कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, क्योंकि पल में परले होएगी तो बहुरी करेगो कब। जो कुछ करना जल्दी कर लो, बस देर मत करो। ये दत्तात्रेय जी ने अपने शरीर से सीखा, 25वें गुरु से सीखा। ये 24 गुरुओं के ज्ञान का सार क्या है? बोले हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रियों को बस में रखो। यदि आंखों से गलत निगाह से देखने लग गए तो हाथी की तरह मारे जाएंगे। कानों से गलत सुनने लग गए तो हम और हरण की तरह मारे जाएंगे। नाक से सुगंधी लेने लग गए तो भौरे की तरह मारे जाएंगे। जीभ से स्वादु हो गए तो मछली की तरह मारे जाएंगे। 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों को वश में रखो। आगे उद्धव जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु जी अब आप ये बताओ ये अष्ट सिद्धि नवनिधि क्या है? भगवान ने कहा अणिमा गणिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईसत्व वसित्व गुरु प्रवेशण इत्यादि को बताया। उसके बाद और बोले कौन सी चीज है इसके द्वारा जीव बन जाता है? बोले मन के द्वारा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो और मन ही करात फजीत। यदि मन भगवान के चरणों में लग गया तो मुक्ति को दे देगा, और मन यदि हमारा गलत चीजों में लगा रहा जीवन भर तो वो भैया बंधन का कारण बन जाएगा। फिर हमको दोबारा कीट पतंगे बनना पड़ जाएगा, कोई भी योनि में जाना पड़ जाएगा। बोले महाराज आपकी विभूतियां क्या है? उद्धव जी ने पूछा तो गीता जी की 10वें अध्याय में जो विभूतियों का वर्णन भगवान ने अर्जुन को किया वो का वही उद्धव जी को भगवान ने भागवत जी के 11वें स्कंद की 16वें अध्याय में कर दिया। बोले अक्षरों के बीच में आकार अक्षर में ही हूं और मंत्रों में प्रणव में ही हूं ओंकार। देवताओं में इंद्र में ही हूं, रुद्रों में शंकर में ही हूं, और देवों में विष्णु में ही हूं, यज्ञों में विष्णु में ही हूं, और देव ऋषियों में नारद में ही हूं, ब्रह्म ऋषियों में भृगु जी में ही हूं, और तीर्थों में गंगा में ही हूं, आयुधों में धनुष में ही हूं, धातुओं में सोना में ही हूं, रत्नों में पद्मराग में ही हूं, और हाथियों में ऐरावत हाथी में ही हूं, घोड़ा में उच्चश्रवा घोड़ा में ही हूं, हिमालय पहाड़ों में हिमालय में ही हूं, सर्पों में बासुकी में ही हूं, और बोले स्त्रियों में शत्रुपा में ही हूं, पुरुषों में मनु में ही हूं, किम पुरुषों में हनुमान में ही हूं, विद्याधरों में सुदर्शन में ही हूं, पृथ्वी वायु आकाशो आपर ज्योतिरहम महान। पृथ्वी वायु आकाश जल सर्वत्र मेरा वास। ऐसी कोई जगह नहीं उद्धव दुनिया की जहां मैं नहीं रहता हूं, सब जगह रहता हूं। उद्धव जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा प्रभु जी अब आप एक चीज और बताओ, आपका भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म के बारे में बताओ। तब भगवान ने कहा ध्यान से सुनना, जो भी काम करो मेरे लिए करो और मेरा ध्यान करते करो और अंत में मुझे ही अर्पण कर दो, और मेरे तीर्थों में जाकर के वास करो, मेरी लीला भूमि कर्म भूमि का दर्शन करो,
मेरे महापुरुषों की, संतों के आचरणों का अनुसरण करो, मेरे विद्वानों के आचरणों का अनुसरण करो, मेरे उत्सवों जन्मोत्सवों को धूमधाम से मनाओ, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, सब पर्वों को धूमधाम से मनाओ। मेरे तीर्थों में जाकर के वास करो, मेरी लीला भूमि कर्म भूमियों का दर्शन करो, महापुरुषों ने जो मार्ग बताया उस पर चलो। इस प्रकार से ये भागवत धर्म बताया, इस पर चलने से सारे विघ्न नाश हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू, पर भगत तो लेनन देन करे, बाबू कैसे तारो जाए। मैं मांगने से मुक्ति दे देता हूं लेकिन भक्ति नहीं देता। भक्ति तो मैं उसी को देता हूं जो वास्तव में मेरा भक्त है, जो वास्तव में मेरा भक्त है उसी को भक्ति देता हूं, हर एक को भक्ति नहीं देता मैं। अंत में भगवान ने कहा, उद्धव अब तुम मेरी ज्ञान को ग्रहण करके बद्री का आश्रम में चले जाओ और बद्रीनाथ में जाकर के मेरा ध्यान करना। गच्छोद्दम मया दष्टम बदरियाख्यम ममाश्रमम तत्र मत्पा तीर्थोदय स्नानोस्पर्शन शुचि। तुम बद्रीनाथ में जाकर के मेरा ध्यान करो, अर्घनंदा गंगा का दर्शन करना और मेरा ध्यान करना, मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। उद्धव जी बोले, नाथ मैं भी आपके साथ में चलूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले आपके जाने के बाद कलयुग आएगा, कलयुग में जीव कैसे आपके दर्शन करेगा। भगवान ने कहा वो व्यवस्था तो मैंने बना दी। बोले क्या बना दी। बोले मैं अपना तेज निकाल करके श्रीमद् भागवत में रख करके जा रहा हूं। जो कलयुग में श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाएगा, जो श्रीमद् भागवत के दर्शन कर लेगा, जो भागवत की कथा को सुन लेगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और ऐसे कहकर के भगवान भागवत जी में लीन हो गए। सबके देखते देखते उद्धव जी महाराज ने भगवान की 4 परिक्रमा की और 4 परिक्रमा करके उद्धव जी महाराज अब तो बद्रीनाथ के लिए चले गए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया, गुरुदेव अब आप ये बताओ कि ततो महाभागवते उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम किम करो भगवान भूत भावना। गुरु जी ये बताओ, जब उद्धव जी चले गए तो उद्धव जी के जाने के बाद में भगवान की द्वारिका में क्या हुआ ये भी बताओ। तब सुखदेव जी कहते, राजन द्वारिका में 13 दिन का पक्ष पड़ा। ये 13 दिन का पक्ष जो पड़ता है वो बहुत गलत होता है। 13 दिन का जब पक्ष पड़ा, अब तो द्वारिका में बुरे बुरे अपशगुन होने लग गए। राहु केतु के तारे धरती पर आने लग गए, देवताओं की मूर्तियां रोने लग गई, गौ माता के स्तनों में से खून आने लग गया, माताओं के स्तनों में से खून आने लग गया, ब्राह्मणों के यज्ञों में से एक यज्ञ अग्नि नष्ट हो गई। भगवान ने द्वारिका में सारे यदुवंशियों को बुलाया। बोले भैया एक काम करो। बोले क्या। बोले लड़ने वाले जितने भी यादव हो सब प्रभासा क्षेत्र में चले जाओ, और जो लड़ने में असक्त हैं, स्त्री बाल वृद्ध हैं, वो अर्जुन के साथ में संकोधार नाम के तीर्थ में चले जाओ। इस संकोधार तीर्थ कौन सा है। बेड़ द्वारिका। आप तो सब जा चुके होंगे। बेड़ द्वारिका जो जहाज से जाया जाता है वो संकोधार तीर्थ है। भगवान की आज्ञा को मान करके करोड़ों यादव प्रवासा क्षेत्र में पहुंच गए और वहां जाकर के दान पुण्य आदि करने लग गए। जब ये दान पुण्य करने लगे यादव, तो इन्होंने क्या देखा कि पेड़ों में से वारणी मदिरा निकली है। उसी मदिरा का यादवों ने पान कर लिया और मदिरा का पान करते ही यादवों की बुद्धि खराब हो गई, पागल हो गए नशे में। अब तो जब ये पागल हुए हैं तो यादव आपस में एक दूसरे से मजाक करने लगे। बाप बेटे की मजाक हो रही है, काका भतीजे की मजाक हो रही है, मामा भांजे की मजाक हो रही है, और मजाक की मजाक में सारे यादव आपस में एक दूसरे पर टूट पड़े। मार ले पकड़ ले होने लग गई, एक दूसरे को मारने लगे। भगवान ने देखा, ए भैया तू अपने बाप को मार रहा है, अरे तू अपने भांजे को मार रहा है, तू अपने चाचा को मार रहा है भैया। लेकिन यादव कोई की कोई नहीं मान रहे। सारे यादव जब मरने लगे हैं, भगवान ने जाकर के बीच बचाव करना जब चाहा तो यादव बोले, सुनो ये कृष्ण और बलराम हमारे काल की जड़ है, इनको पकड़ो। अब तो सारे यादव कृष्ण और बलराम को मारने दौड़े। जब ये कृष्ण और बलराम को मारने दौड़े हैं तो भगवान समुद्र किनारे चले गए और वहां जो पटेरा था
वो एरका नाम की घास, वो मूसल की कील के गिरने से एरका नाम की घास बन गई, तलवार के समान खांडे बन गए। भगवान ने जाकर झटका मार करके उपाड़ा, एक हाथ में बलदाव जी को दे दिया, एक हाथ में भगवान ने लिया, और वो एरका नाम की घास से सारे यादवों को मार मार करके भगवान ने ढेर कर दिया। सारा यादव नष्ट हो गया भगवान के देखते देखते। आज भगवान ने अपने हाथों से वंश को बढ़ाया, और आज भगवान ने अपने हाथों से ही वंश को नष्ट कर दिया। सबके देखते देखते सारे यादववंशी मरते चले गए। करोड़ों यादव जब मर गए, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि रामो समुद्र बेलाया योग मास्ताय पौरुषा, रामो समुद्र बेलाया योग मास्ताय पौरुषा। बलराम जी महाराज समुद्र के किनारे चले गए, और समुद्र किनारे जाकर के ध्यान किया, तो समुद्र में से शेष जी का सिंहासन आया, उस पर बैठ करके बलराम जी महाराज पाताल में चले गए। बोलिए शंकरषण भगवान की जय हो। बलदाव जी के जाने के बाद भगवान ने सोची, दाऊ भैया तो चले गए, अब हमारा भी जावे को समय आई गयो। सो भगवान द्वारिका के बाहर एक पीपल के पेड़ की छाया में आकर के बैठ गए, और बाएं चरण पे दाएं चरण रख लिया। जो भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे थे, तभी क्या हुआ, वही जरा नाम का बधिक धनुष बाण लेकर के चला, जिस पर मूसल की कील लगी हुई थी, वो बाण को लेकर के आया, और दूर से भगवान को देखा तो भगवान को काले रंग का मृग जाना, और काले रंग का मृग जान करके भगवान के ऊपर में और जोर से बाण मार दिया। वो बाण आकर के भगवान के पैर में लग गया। लेकिन भगवान का तो दिव्य शरीर था। जरा ने विचार किया कि अब तो मर गया होगा हिरण। वहां जाके देखा तो चतुर्भुज रूप में भगवान बैठे। जब चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा, ये जरा जाकर चरणों में गिर गया, रोने लगा, प्रभु मैंने जानबूझ के आपको बाण नहीं मारा, अजानताम कृतमिमाम पापेनो मधुसूदनो चंतुर्मर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में नध। हे मधुसूदन, हे उत्तम श्लोक, मैं आपके बाण क्यों मारता, मुझे पता नहीं था आप बैठे हो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दीनानाथ, मैंने आपके बाण मार दिया। भगवान ने कहा, जरे ये बाण तुमने नहीं मारा है, ये बाण मैंने खाया है, अपनी स्वेच्छा से खाया है। क्योंकि जन्म जन्म के जो दाय बेदाय होते हैं वो किसी के मिटाने से नहीं मिटते। तुम पहले के जन्म में बाली थे, मैंने तुम्हारे 7 पेड़ों में छिप करके बाण मारा था, आज उसका बदला तुमने आकर के मेरे से लिया है। हालांकि बदला मेरे साथ नहीं चलता है, लेकिन फिर भी मैंने उसका निर्वाह किया है। अब तुम एक काम करो। बोले क्या? या ही तुम मदनुज्ञातम स्वर्ग सुखदिनाम पदम, तुम मेरे विमान में बैठ करके स्वर्ग में चले जाओ, वैकुंठ में चले जाओ। इतने में विमान आया, विमान में बैठ करके वो जरा भगवान के दिव्य धाम को चला गया। जरा के जाने के बाद भगवान का सारथी आया, दारुक। क्या नाम है सारथी का? दारुक। दारुक आकर के रोया, नाथ मैं चलूंगा आपके साथ, मुझे तो ले ही चलो प्रभु। भगवान ने कहा, दारुक तुमने बहुत सेवा की मेरी, अब एक सेवा और कर दो। बोले क्या? बोले द्वारिका में जाके कह देना, मेरे द्वारा त्यागी हुई द्वारिका आज के 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। इतने दिन के लिए मैंने समुद्र से द्वारिका को मांगा था जगह को, अब वो जगह पूरी हो जाएगी और समुद्र में द्वारिका डूब जाएगी। मया तक्ता यत्परम समुद्रे प्लाविष्यति। दारुक ने जाकर के सारा समाचार द्वारिका में दे दिया। सब लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। अब तो यहाँ भगवान के दोनों रथ और आयुध भगवान के देखते देखते उड़ गए। दोनों रथ और आयुध भगवान के देखते देखते आकाश में उड़ गए। अब भगवान का दिव्य धाम जाने का समय आ गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के द्वार पर आ गए, महादेव जी कैलाश के द्वार पर आ गए, इंद्र स्वर्ग के द्वार पे आ गया। बोले आज भगवान 125 वर्ष के बाद में और अपने धाम पधार रहे, भगवान की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे। लेकिन भगवान आए तब भी किसी को पता नहीं चला। पूरी त्रिलोकी की सो रही थी और गए तब भी भगवान का किसी को पता नहीं चला। एकदम आकाश में बिजली चमकी और बिजली के चमकते ही भगवान अंतर ध्यान होकर के और एक रूप में तो गोलोक धाम चले गए और दूसरे रूप में भगवान भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए।
बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इत्थं हरे भगवतो रुचिरावतारो वीर्याणि बालचरिता निच संतवानी अन्यत्र चेहत सुता निगृणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमः सगतौ लभेता। ये 11वें स्कंद का अंतिम श्लोक है भागवत जी का। ये भगवान की जन्म से लेकर के और वैकुंठ पयान तक की कथा को जो कोई प्राणी सुनते हैं सुनाते हैं उनका चित्त भगवान के चरणों में लग जाता है और उनको पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। कौन सी भक्ति? भक्तिम पराम भगवतीम, पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार भगवान का परम धाम गमन गोलोक धाम गमन हुआ। अर्जुन जब स्त्री बाल वृद्धों को लेकर के आ रहा था तो मार्ग में भीलों ने लूट लिया। भगवान की पत्नियां सती हो गई और भगवान ने ये द्वारिका का राज बद्रीनाथ को भगवान ने दे दिया, अपने पोते परपोते को। और जिस दिन भगवान का परम धाम गमन हुआ उसी दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया। उसी दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया। अब ये जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा 10 मिनट में 5 मिनट में, ये कलयुग की कथा है, 12वें स्कंद की कथा है। और ये सुखदेव जी ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है, भविष्यवाणी के रूप में। क्योंकि आपको पता है भागवत जी तो द्वापर युग की बनी हुई है। भागवत की रचना तो द्वापर युग में ही हो गई थी और कथा कलयुग की आ रही है। तो ये भविष्यवाणी के रूप में सुखदेव जी ने कहा है कथा को। क्या कहा है? राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी कलयुग में कौन कौन से राजा होंगे, कैसे राजा होंगे, उनका थोड़ा वर्णन कर दो। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये तुम्हारा जो वंश है वो 5000 वर्ष तक राज करेगा। उसके बाद शुंग वंश का राज्य होगा, मौर्य वंश का राज्य होगा। मौर्य वंश में चाणक्य नाम का ब्राह्मण होगा जो मौर्य वंश का विस्तार करेगा। उसके बाद आभीरों का राज होगा, गर्दभों का राज होगा, कंकों का राज होगा, मुसलमानों का राज होगा। और मुसलमानों के बाद भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज हो जाएगा। क्या लिख रहा है? गोयोदस गुरंडाश्चे। गुरंडे कौन? गोरे। गोरे कौन? अंग्रेज। और अंग्रेजों के राज के बाद में क्या लिख रहा है? बोले मौना एकादशैवतु, फिर मौन राजाओं का राज हो जाएगा। प्रजा मौन जाएगी और मौन जा करके वोट डाल देगी, बटन दबा देगी। आपको पता है अब अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और राजा का चुनाव करना है आप सबको, हम सबको। हमारे भारतवर्ष के राजा का चुनाव करना है। तो मैं तो व्यासपीठ है ये तो भैया, ये कोई राजनीति मंच तो है नहीं, लेकिन मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं आप सबसे कि भैया सोच समझ के, सब तरह की बात को सोच समझ के कि हमारे देश का भविष्य कहां सुरक्षित है और कैसा राजा हमको चाहिए, उस हिसाब से आपको वोट देना है और राजा का चुनाव करना है। आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत क्या है, सब जानते हैं आप। तो ये मौन राजाओं का राज्य है। महाराज ये कितना लिखा है भागवत में? बोले 300 वर्ष। 300 वर्ष का लिख रहा है। 15 अगस्त 1947 से गिन लो 300 वर्ष। यदि भागवत को सत्य ग्रंथ मानते हो तो 300 वर्ष ये राज रहेगा, ऐसा लिखा। उसके बाद बोले उसके बाद पुनः एक तंत्र आ जाएगा। महाराज ये कलयुग कितना बड़ा है? बोले कलयुग है 4,32,000 वर्ष का। कितना निकला है? बोले अभी तो 5,600 वर्ष मात्र निकली है। पहला ही चरण चल रहा है, अभी तो पहला ही चरण है। अब देखे जाओ कलयुग कैसा कैसा आता है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये भी बता दो ना कैसा कलयुग आएगा, थोड़ा सा बता दो ना। तब दूसरी अध्याय में सुखदेव जी ने कलयुग का वर्णन किया है थोड़ा सा। देखो कलयुग का वर्णन तो सब जगह है, सभी पुराणों में है। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। तो सुखदेव जी ने क्या कहा? बोले कलयुग में सत्य नहीं रहेगा, दया नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेगा। कलयुग में रहेगा पैसा, पैसा, पैसा। वित्तमेव कलौंदनाम, वित्तमेव कलौंदनाम, ऐसा लिखा है भागवत। वित्त ही सब कुछ हो जाएगा कलयुग में, पैसा ही सर्वोपरि हो जाएगा कलयुग में। धर्म में भी पैसा चलेगा तो न्याय में भी पैसा चलेगा,
जिधर पैसा होगा उधर धर्म हो जाएगा, जिधर पैसा होगा उधर न्याय हो जाएगा। धर्म कोई करेगा नहीं, और धर्म करेंगे तो काय के लिए करेंगे? नाम के लिए। अरे साहब ये कोई भागवत है क्या? भागवत तो माँ हुई, माँ फला जगह पे 50,000 आदमी थे, नाम के लिए लोग करेंगे। यशोर्थे धर्म सेवनम, यश के लिए धर्म का सेवन होगा, बाकी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई धर्म का सेवन नहीं करेंगे। पति पत्नी का जीवन खराब हो जाएगा, रोजाना शादी, रोजाना तलाक, माँ बाप को पता नहीं चलेगा और बच्चे शादी करके घर में आ जाएंगे वरमाला पहन के। अरे भैया तुमने शादी कब करी? बोले मैंने 2 महीने पहले ही कर ली। माँ बाप को पता ही नहीं चलेगा और शादी हो ही जाएगी बच्चों की। पति पत्नी में रोजाना शादी, रोजाना तलाक, जैसे विदेशों में होता है वो भारत में होने लग जाए, होने लग गया। होगा क्या? होने लग गया। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है माँ बाप का समय पर व्यवहार नहीं करना। माँ बाप अपने बच्चों का समय पर व्यवहार नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। 30-30 साल की, 35-35 साल की बच्चियों को ले लेके बैठे रहते हैं, फिर वो कैसे सामंजस्य कर पाएगी वहां जाकर के? हर चीज का समय होता है, संतान का भी समय होता है, संतान उत्पत्ति का भी समय होता है। जब समय निकल जाएगा फिर काहे की संतान? कहां से होगी संतान? इसका कारण हम स्वयं हैं, गलती करते हैं हम भाई। समय पर विवाह करो जिससे बच्चे अपने घर परिवार में, ससुराल में जाके सेटल हो जाए, सामंजस्य से बैठा सके। नहीं तो जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो न सास को मानेगी, न ससुर को मानेगी, न कोई परिवार को मानेगी, न पति को मानेगी, अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी वो। तो आजकल ये शादियां, तलाक, ये बहुत ज्यादा चल रहा है, ये बहुत गलत है। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है माता पिता का। माता पिता को दोनों तरफ से बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुत्र का, हमारी पुत्री का घर बिगड़ना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। ये सोच जो यदि कोई रखेगा तो ये नौबत नहीं आएगी। और क्या लिखा है? बोले महाराज दूर के तीर्थ की महिमा बढ़ जाएगी, पास के तीर्थ की महिमा घट जाएगी। लोग लंबे लंबे बाल बढ़ाने लग जाएंगे कलयुग में, लंबे लंबे बाल बढ़ाएंगे वही अच्छे व्यास जी लगेंगे, छोटे बाल वाले बुरे लगेंगे व्यास जी। अरे काय के व्यास जी हैं? व्यास जी तो वो लंबे लंबे बाल वाले जो ऐसे झटका मारते हैं बालों के, ऐसे व्यास जी हो जाएंगे। ऐसे लावण्यम केश धारणम, केश धारण करने वाले। पाखंड प्रचुरे धर्मे, धर्म में पाखंड बहुत ज्यादा हो जाएगा, पाखंडियों की पूजा होगी। सही बात को कहने वाले की कोई नहीं सुनेगा, और जो पाखंड पूजा करेंगे उनकी सब सुनेंगे महाराज। और महाराज बोरी चोरी, डकैती, लूटपाट ये तो आम बात हो जाएगी। जहां चाहो, जहां जिसको चाहो जो कर देगा, कोई लेना देना ही नहीं है। जहां चाहो जहां बैंक को लूट लेंगे 1 मिनट में, सीधा बैंक में डाका डालेंगे। आकाश में केवल बिजली चमकेगी, केवल गर्जना होगी, लेकिन पानी एक बूंद नहीं बरसेगा। और पानी बरसेगा तो ऐसा बरसेगा कि त्राई त्राई मचा देगा। हे भगवान अब कैसे प्राण बचे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण अपना अपना कर्म छोड़ देंगे। जिसके जो जचेगी वही वही काम करने लग जाएगा। आप देख लो चारों वर्णों में सब काम कर रहे, वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। गौ माता मलमूत्र खाने लग जाएंगी, गौ सेवा की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। प्राय आदमी छोटा हो जाएगा, तुलसी की छाया में खड़ा रहने वाला आदमी हो जाएगा। आदमी की आयु बहुत घट जाएगी। सतयुग में आदमी की आयु होती थी 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष। और कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आयु कम होती जा रही है। अब 100 वर्ष तो कोई बहुत बिरले ही पहुंच पाते, शतक तो बहुत कम ही लगा पाते। कोई 60 में जा रहा है, कोई 70 में जा रहा है, कोई 80 में जा रहा है। और आजकल तो महाराज ऐसी बीमारियां चल गई जो कुछ पूछो ही मत। छोटी छोटी उम्र में जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बीपी लो हो रही है, साइलेंट अटैक आ रहे हैं, नस फट रही है। क्या है ये? तो ये कलयुग का ही तो लक्षण है।
और महाराज बोले आगे लिखा है कि जब 7 वर्ष की, 6 वर्ष की, 5 वर्ष की बच्चियां गर्भवती होने लग जाएंगी तब समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया। जब घोर कलयुग आ जाएगा तब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले में संबलक नाम के ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। ये कल्कि भगवान हाथ में तलवार लेकर के घूमेंगे, सब जगह दुष्टों का दर्प दंड करेंगे, पृथ्वी पर से अनाचार को हटाएंगे। तो सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति सब एक राशि एक नक्षत्र पे आ जाएंगे, तब दोबारा सतयुग का आगमन हो जाएगा। एक राजा है सूर्यवंश का, एक राजा चंद्रवंश का, मरु और देवापी। ये दोनों राजा हिमालय पहाड़ों में कलापक ग्राम में तपस्या कर रहे हैं और कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब कलयुग पूरा हो जाएगा तब ये उतर कर नीचे आएंगे और तब दोबारा भारतवर्ष में और सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना करेंगे। कलिर्दोष निधे राजन एको अस्ति महान गुणो कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। कलयुग में दोष ही दोष है, गुण तो है ही नहीं। केवल गुण क्या है कि कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। भगवान का कीर्तन कर लो और भगवान का कीर्तन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, बस ये कलयुग का गुण है। इतनी कथा जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए। सुखदेव जी ने कहा राजन, तुमको 7 दिन कथा सुनते हुए हो गए, हजारों प्रश्न तुमने किए, अब अंत में मैं प्रश्न करूंगा, तुम जवाब दोगे। बोले करो गुरुदेव प्रश्न। तब गुरुजी ने प्रश्न किया राजा से कि राजा तू ये बता, क्या तू मरेगा? क्या तू मरेगा? तो राजा ने क्या कहा कि गुरुजी जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा क्या? कि मरने से सब जग डरे और मेरे मन आनंद, कब मरी हो पव पाइयो पूर्ण परमानंद। मुझे कोई डर नहीं है गुरुजी, एक तक्षक तो क्या 1000 तक्षक भी यदि आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मेरा कोई तक्षक कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने भागवत को सुन लिया। सुखदेव जी बोले बस राजा, मैं यही सुनना चाहता था तेरे मुख से, बस यही सुनना चाहता था। अरे राजा, ये शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है, आत्मा तो अजर अमर है। तेरी आत्मा ने भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया, तेरी आत्मा अजर अमर हो गई। तू भगवान के धाम को जाएगा, तक्षक आएगा, तुझे डसेगा, लेकिन उसके पहले तू भगवान के धाम को चला जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। और सुन राजा, यदि मैं यहाँ विराजमान रहूंगा तो तक्षक की हिम्मत नहीं जो यहाँ आ जाए, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं जाऊं? सुखदेव जी के चरणों में राजा ने माथा टेक दिया। बोले गुरुजी मैं आपको क्या दूं, मेरे पास में क्या है देने के लिए? मैं तो केवल आपके चरणों में प्रणाम कर सकता हूं। सुखदेव जी के चरणों में राजा ने माथा टेका और क्या कहा, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे मद में, हमको बैठे तन मन में, हम भूल गए थे मद में, हमको बैठे तन मन में। हम भूल गए थे मद में, हमको बैठे तन मन में। हम भूल गए थे मद में, हमको बैठे तन मन में। सच्ची राह दिखाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के हरि बोल।
तो उठा लो हाथ। हरि बोल। पार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाते जाए। हम पार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाते जाए। हम पार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाते जाए। हम पार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाते जाए। हम वेद सुनाने वाले, हम वेद सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि हरि प्यारे। तेरा क्या पावे बस शीश झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाते जावे। सुख वेद सुनाने वाले, सुख वेद सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि हरि। भूल गए थे मद में तन खो बैठे तन मन में। हम भूल गए थे वन में हम खो बैठे तन मन में। हम भूल गए थे वन में हम खो बैठे तन मन में। सच्ची सुधा पिलाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि हरि। जय हो प्यारे, जय हो, जय हो। हरि बोल।
कथा सुनाने वाले तुमको कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। ओ सुखदेव जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सब बैठ जाइए। अभी लास्ट में एक होली होगी बहुत प्यारी, होली उत्सव मनाएंगे लास्ट में, तब नाच लेना, किसको जितना नाचना है उतना। अभी कथा को तो पूरी कर लेना। तो भाई सब बैठ जाइए। अभी एंड में